नमस्ते बच्चों, कल मैंने आपका वीडियो भेजा था आप लोगों के लिए। आज उसी का पार्ट 2 में भेज रहे हैं हम। पार्ट 2, देश प्रेम का दाम। उन्होंने बेटे से पूछा, मैं कौन होता हूँ? मंत्री मेरी बात क्यों रखेंगे? सनातन ने याद दिलाया, हमारे श्रम मंत्री भी स्वतंत्रता सेनानी थे, आपके साथ जेल में थे। आपने इस देश के लिए 3 बार में कुल 7 साल की जेल भोगी है, इसलिए वे आपकी बात जरूर रखेंगे। बेटे की दलील सुनकर नारायण दास गुस्से में लाल हो गए। बेटे को डपटते हुए सवालों की झड़ी लगा दी। तुम क्या समझते हो? मैं व्यक्तिगत लाभ के लिए जेल गया था, इसीलिए देश की सेवा की थी क्या? उसकी क्या मजूरी मांगी जाती है? क्या तुम्हें पता है? गोकुल भोल आमरण अनशन कर जेल में ही शहीद हो गया था। उसके जीवन का मूल्य चुकाया किसी ने? क्षुद्र स्वार्थ के लिए, वह भी अनशन तोड़ने का दिन तय करके। जो लोग आमरण अनशन करते हैं उन्हें क्या सत्याग्रही कहा जाता है? बोलो, चुप क्यों हो गए? बच्चों, यहाँ पर सनातन जब अपने पिताजी से बोलते हैं, नारायण दास से, तो नारायण दास गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इसके लिए देश के लिए को आजाद नहीं किया था कि एक अपने स्वार्थ के लिए वे एक कुर्सी को पा जाए और कुर्सी को लेकर के या किसी पद को पा जाए और उस पद का लाभ वह उठाए। उन्होंने देश को आजाद किया था पूरे देशवासियों के लिए, उन देशवासियों के लिए जो कहीं न कहीं असहाय थे, उनकी वह आवाज बनकर के आगे आए थे। इसी तरह से बच्चों आगे का और भी भाग है इसमें। सनातन बाहर से चुपचाप दिख रहा था, मगर भीतर ही भीतर क्रोध से थर्रा रहा था। वह बिना कोई उत्तर दिए चला गया। उसकी चाल में नारायण दास को अनुमान हो गया कि बेटे के साथ रहा सा संबंध भी इसी क्षण टूट गया। नारायण दास आजकल अपने बेटे, बहू या संगी साथी किसी को न ठीक से समझ पाते हैं, न अपनी बात समझा पाते हैं। मानो सब किसी सुख नामक तोते को किसी तरह अपने पिंजरे में भर लेने के लिए दौड़ धूप में लगे हैं। क्या न्याय है, क्या अन्याय है, यह समझने की उन्हें फुर्सत कहाँ। अपने अपने मतलब में डूबे इन लोगों के बीच उन्हें बहुत अकेलापन लगता है। निहायत अपने लोग ही बेगाने जैसे दिखते हैं। उन्हें लगता है महाराणा या गोकुल भोल की तरह जेल में शहीद हो जाते तो बच जाते। जी रहा हूँ सिर्फ मरण वेदना सहने के लिए, क्योंकि इसके लिए उन्होंने आज़ादी की मांग नहीं की थी नारायण दास ने। इसलिए जो है, जब उनसे कहा जा रहा है कि आप अपने पद का लाभ उठाइए, आप ऐसा कार्य करिए जिससे कि हमें पारिवारिक लाभ हो, तो नारायण दास को बहुत यहाँ पर कष्ट हो रहा है। उस दिन सनातन की पत्नी मधुमिता आकर बोली, पिताजी, मेरा ट्रांसफर कोरापुट के पहाड़ी जंगली इलाके में हो गया है। यदि मंत्री से कह देते तो कैंसिल हो जाता। नारायण दास ने विस्मय से कहा, बहू तुम शिक्षक हो, बदली तो होगी ही, मैं मंत्री से क्या कह सकता हूँ? वैसे भी कोरापुट तो बहुत अच्छी जगह है। और मधुमिता खींच पड़ी, तो आजादी के लिए जेल गए थे, आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। क्या कुछ नहीं मिला है उन्हें? अपने बेटे पोतों के लिए उन्होंने बहुत कुछ कर दिया, और आप न खुद कुछ करेंगे न हमें चैन से जीने देंगे। नारायण दास ये सुनकर तैश में आ गए और बोले, आजादी के लिए जेल गया था तो आजादी के बाद उससे लाभ उठाऊं, मुनाफा लूं? छी छी, जिसके नेतृत्व में आजादी मिली वे महात्मा अपने लिए क्या कुछ चाहते थे? कोई पदवी ली? बोलो, जवाब दो।
मधुमिता चुप हो नहीं रही, ससुर को सुना ही दिया। डॉक्टर ने आपको रोजाना दूध पिलाने के लिए कहा था। मैंने नौकरी छोड़ दूं तो दूध के पैसे कहाँ आजादी चुकाने आएगी। मैं बच्चों को छोड़ कोरापुट नहीं जा सकती। नारायण दास मांस मछली नहीं खाते, इसलिए दूध का ही ताना मारा जा सकता था। अगले दिन से उन्होंने दूध पीना ही छोड़ दिया। बहू तथा बेटे किसी ने पीने का आग्रह भी नहीं किया। बेटे से संपर्क पहले ही टूट चुका था। इस घटना के बाद बहू ने भी ममता का बंधन शिथिल कर दिया। अपने परिवार में नारायणदास बिल्कुल निसंग, अनावश्यक और फालतू चीज की तरह उपेक्षित पड़े रहते। अपने ही घर में पराये बन गए। तबीयत बिगड़ने पर वे किसी से कुछ नहीं कहते। वे समझ गए कि इस युग में पैसा ही सब कुछ है। जिसमें पैसा कमाने की कला नहीं, उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं। पैसे न होने पर सच्चे आदमी को यहाँ कोई नहीं पूछता। कमाऊ न होने पर परिवार में भी कोई नहीं पूछता। बेटा, बहू, पोता, पोती, किसी को इसमें दोष नहीं। उन्होंने अपनी आंखों देखा है। जिन्होंने आजादी के लिए थोड़ा सी त्याग किया है, उनके बल पर बाद में बहुत कुछ बटोरा है। मकान, खेत खलिहान, कोटा, परमिट से लेकर पद पदवी तक अनेक चीजों के लिए हाथ पांव मारे और पा भी गए। उस दृष्टि से स्वयं वे असमर्थ हैं, असफल हैं। अतीत के त्याग को पूंजी बनाकर भोग की सामग्री जुटाने में वे कभी सफल नहीं हो पाए। कई बार स्वयं से पूछा है, क्या दरोगा की नौकरी इसलिए छोड़ी थी कि आजादी के बाद मौज उड़ाएंगे? इसी लोभ में से गांधी जी से असहयोग आंदोलन में कूदे। एक से बढ़ एक दुख सहे। आखिर हमारे सपनों के भारत को क्या हो गया है? कहाँ गया त्याग, देश प्रेम? उनकी आंखें आंसुओं से धुंधला गई। जीने का लोभ फीका होता जा रहा है। महाराणा गोकुल बोल जैसे सैकड़ों गांधीवादी लोग उनकी आंखों के आगे उभर रहे हैं। मन ही मन उन्हें ईर्ष्या हो आती है। बार बार ये शब्द फूटते हैं, आप सब भाग्यवान हैं। देश का अधोपतन देखने से पहले ही चले गए। देशवासियों को प्रेम ही देते रहे। मेरी तरह उनके लिए संताप का दुर्भाग्य नहीं झेलना पड़ा। मधुमिता को कोरापुट में अखबार पढ़कर पता चला कि ससुर बीमार हैं। अखबार की छोटी सी खबर छपी थी। छोटे छोटे बच्चों, ये जो 2 पेज मैंने पढ़ को आपको बताया, इससे आपको ये पता चल गया होगा कि कुछ लोग आजादी केवल इसलिए पाए कि वो अपने देश को आजाद करना चाहते थे। कोई किसी लोभ या किसी कारणवश आजादी नहीं चाहे। उसी में से नारायण दास एक थे। बच्चों, इसे आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आए तो हमें पुनः मेरे व्हाट्सएप पर चैट करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।